हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली.24। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि पंख कभी भी आते हैं हमारी लाइफ में तो वो हमेशा एंजल्स गॉड का जो है संदेशा लेकर के आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है कि अगर मोर का पंख हमें पड़ा हुआ मिले, कहीं गिरा हुआ मिले, तो क्या मतलब होता है? नहीं ना। मैं आज आपको बताती हूँ। दोस्तों, निर्भर करता है कि आप उस टाइम अपनी किस पोजीशन पे हैं जब आपको ये मोर का पंख मिले। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त आपको किताब में एकदम से मोर का पंख दिख जाए, या आप कोई विशेष काम कर रहे हो और उस टाइम आपको ज़मीन में गिरा हुआ ये मोर का पंख दिख जाए, या आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, आप कुछ नहीं अपने घर में शांति से बैठे हुए हो, कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में कि इसको करने से अच्छा होगा या बुरा, और आपको सडनली मोर का पंख दिख जाए तो क्या होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म अनुसार मोर का पंख 3 देवताओं का प्रतीक माना जाता है। नंबर 1 पर आती हैं माता सरस्वती, नंबर 2 पर आते हैं लक्ष्मी माता, और नंबर 3 पर हमारे कन्हैया जी, जो कि आप सभी जानते हैं कि कान्हा जी पर काल सर्प दोष था, इसीलिए उनकी माँ हमेशा मोर का पंख उनके सिर पे लगाए रहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोर का पंख काल सर्प दोष को भी दूर करता है। दूसरी बात, अगर मोर का पंख आपको दिख जाए, वो भी पड़ा हुआ, अगर आपके बिजनेस के स्थान पे, या आप जहाँ पैसा रखते हैं उस स्थान पे, या आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ आप काम कर रहे हो, आप अपना काम करते हो, आपका ऑफिस हो गया, आपकी शॉप हो गई, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको मोर का पंख दिखता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो मतलब साफ है कि आपके बिजनेस में अब उन्नति होने वाली है। आपके बिजनेस में अभी तक का जो रुकावट थी, जो बाधाएं थी, वो सब खत्म होने वाली है। अब आपका बिजनेस चारों दिशाओं में उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, और आप जितना ग्रोथ अपनी बिजनेस का करना चाहते हैं, हर हाल में उतना ग्रोथ हो करके रहेगा। अगर आपको मोर का पंख आपकी किताब में या बुक में रखा मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि माता सरस्वती का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। जब आप पढ़ते हैं तो माँ सरस्वती स्वयं आपके मस्तिष्क में विराजमान हो करके बैठ करके आपको शिक्षा का अध्ययन कराती हैं। मतलब आप जो भी पढ़ते हो, जिस वे में भी पढ़ते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हो, चाहे डॉक्टरी में, चाहे कोई आप अधिकारी बनना चाहते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर स्टडी करते हैं और आप पढ़ाई करते वक्त सडनली अपनी बुक्स में जो है मोर का पंख देख लेते हैं, तो मतलब साफ है कि भगवान या माता सरस्वती आपकी पढ़ाई से बहुत प्रसन्न है। और जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम माँ सरस्वती आपके मस्तिष्क में विराजमान हो करके आपके दिमाग के अंदर स्वयं सारे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें वो स्वयं डालती हैं। अगर आपको मोर का पंख आपके घर में दिख जाए, मतलब आपका घर है, घर के अंदर किसी भी जगह, चाहे वो कमरे में हो, चाहे वो आंगन में हो, कहीं भी आपको मोर का पंख पड़ा हुआ मिल जाए, तो फिर मतलब ये है कि आपके घर में जो रिश्ते हैं, अगर रिश्ते में तनाव चल रहा है तो वो ख़त्म होने वाला है। आपके घर में रिश्तों में एकता होने वाली है, आपके रिश्ते मधुमय होने वाले हैं, क्योंकि मोर का पंख भगवान कृष्ण का भी प्रतीक माना जाता है, और भगवान कृष्ण प्रेम ही प्रेम है। भगवान कृष्ण का मतलब ही प्रेम है। अगर भगवान कृष्ण कहीं हैं तो उस जगह प्रेम हर हाल में होना है। तो मोर का पंख अगर आपके घर में दिख जाए तो मतलब अब आपके घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी खटापटी चल रही है तो वो अब ख़त्म होने वाली है। वो अब जो है पूरी तरह से ख़त्म होकर के आपके घर संसार में हर हाल में सिर्फ और सिर्फ प्यार, एकता, संपन्नता, हर चीज़ आएगी।
और लक्ष्मी माता की स्थान पर दिखेंगी तो आपकी मतलब आप अगर घर में किसी ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने रुपया पैसा रखती हैं या आप अपनी कोई महंगी वस्तु रखे हुए हैं, उस जगह अगर आपको मोर का पंख दिखता है तो मतलब साफ है कि अब आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और आप चारों तरफ से रुपया पैसा धन समृद्धि में जो है गोते खाने वाले हैं, डूबने वाले। आपको हर हाल में माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करना चाहती हैं। अगर आपकी जहाँ पे आपने तिजोरी हो गया या कोई बक्सा हो गया, कोई संदूक हो गई या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना रुपया रखती हैं, अगर मोर का पंख रुपया के या जिस जगह पे आप अपने मोर के पंख के साथ में रुपए रख दो या मोर का पंख जहाँ आप अपनी लक्ष्मी माता को मतलब पैसा रखती हो उस जगह रख दीजिए तो देखिएगा आपके धन में एकाएक वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आप जान भी नहीं पाओगे आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, पर चारों दिशाओं से आप अपने पास जो है पैसा को खुद ब खुद आकर्षित करने लगोगे। आपके पास इतना रुपया पैसा आएगा कि आप खुद ही कहोगे ये पैसा आता कहाँ से है, समझ नहीं आता है। दोस्तों एक बार ये उपाय ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, बहुत ही लाभकारी ये उपाय है। और अगर आपके घर में आपको ये मोर का पंख बच्चों में दिखाई पड़ मतलब बच्चे लिए दिखाई पड़ते हैं तो मतलब साफ है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, जिस खुशी का आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा भगवान का रूप माने जाते हैं। और मोर का पंख अगर आप कोई आपके घर में कोई बच्चा लेकर के आता है और आप उसके हाथ में मोर का पंख देख लेते हैं तो मतलब अब आपके घर में खुशियां अनलिमिटेड मात्रा में आने वाली हैं, इतने अधिक कि आप चाहो भी तो नहीं संभाल सकते हो। मोर का पंख एक बच्चे के हाथ में देखना अत्यंत ही शुभकारी होता है। जब आप मोर का पंख बच्चे के साथ में देखते हैं मतलब छोटी बड़ी वो तमाम खुशियाँ जिनका आप अपने घर में बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिनका आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे कि वो हमारे घर में आए, हमारी लाइफ में आए, तो वो खुशियाँ अब आपके दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार हैं। भगवान अब आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो करके आपके घर में मोर के पंख के माध्यम से ये संदेशा भेज रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो तुम अब तक चाहते थे लेकिन तुमको मिल नहीं पा रहा था, तुमने जितनी भी खुशियाँ भगवान से मांगी थी या कोई मनोकामना ऐसी थी आपके दिल में अंदर जो छिपी हुई थी लेकिन आप उसको किसी को बता नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ हम किसको बताएं, ये मैंने ये चीज़ विश मांगी है, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, और सडनली आपको मोर का पंख दिख जाता है तो मतलब साफ है कि आपकी वो मनोकामना अब भगवान ने तथास्तु बोल दी है और वो मनोकामना आपकी हर हाल में पूरी होनी ही है। उसको अब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कभी मोर का पंख दिखे, वैसे तो हम हिंदू धर्म अनुसार और भी कई धर्मों के अनुसार में मोर के पंख को बहुत ज़्यादा ही जो है शुभ माना जाता है। ये मोर का पंख एक ऐसा पंख है जो हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्मों में एक समान माना गया और इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी शामिल है। इसलिए कभी भी मोर का पंख आपको अगर दिखाई पड़ जाए या गिरा दिखाई पड़े या कहीं भी आप जिस भी पोजीशन पे हो, इसको उठा करके प्लीज़ एक बार माथे से ज़रूर लगाइएगा और भगवान का आशीर्वाद समझ करके इसको अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि मोर का पंख दिखना बहुत ही शुभ होता है। और आप खरीद के तो मोर का पंख ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन गिरा हुआ मोर का पंख मिलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जल्दी जल्दी मोर का पंख गिरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कहीं ऐसा होता है आपके साथ में तो ज़रूर इसको आप जो है अपने पास रखिएगा और जब तक रखिएगा जब तक आपकी जो विश है या आपकी जो ग्रोथ है बिजनेस में है या आपकी जो एजुकेशन में है पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप इसको हमेशा संभाल के रखिएगा, हो सके तो पूरी लाइफ, क्योंकि मोर का पंख जब तक आपके पास रहेगा कोई भी बुरी शक्ति आपको
अपने बस में नहीं कर सकती है, क्योंकि मोर के पंख में वो तमाम ताकतें होती हैं जो एक भगवान के अंदर ताकत होती है। तो दोस्तों, आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड राधे राधे।